एक लड़का अपने पिता से दूर होकर पढ़ाई करने के लिए बाहर निकला तो वह गलत रास्ते पर पड़ गया। आज हम उसी लड़के के कहानी के बारे में जानेंगे कि वह कैसे गलत रास्ते से एक सही रास्ते पर आया और अपने कामयाबी का परचम लहरा दिया। एक लड़का जिसके घर वाले ने पैसा इकट्ठा कर पढ़ने के लिए बाहर भेज दिए। वह लड़का बाहर गया तो शुरू में तो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बाद में कुछ गलत दोस्तों का साथ पकड़ लिया और आवारागिरी, गुंडागर्दी यही सब करने लगा। जब 2-3 अटेम्प्ट के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो पिताजी ने फ़ोन कर उसे समझाया, बेटा तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं पिताजी, बस नहीं हो रहा है, क्या करें। घर वालों को नहीं पता है कि लड़का गलत रास्ते पर चला गया है। समझाने के बाद भी वह दोस्तों में इस प्रकार मिल गया था कि उन्हें छोड़ ही नहीं पा रहा था। अब तो ऐसा हो गया कि शिकायतें घर तक पहुंचने लगी तो पिता को बहुत ही तकलीफ़ हुआ, क्योंकि उनके जो सपने थे वह अब टूटने लगे थे। क्योंकि अब वह लड़का जिसको पढ़ाई करने के लिए भेजे थे, हमारे परिवार को यह इस गरीबी से निकालेगा, वह बुरे रास्ते पर निकल पड़ा है। तो पिता ने बेटे को घर बुलाया और उनसे बोले, यह तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी हो सकती है। तुम ज़रूरत से ज़्यादा अपने समय को बर्बाद करने लगे हो, इसलिए यह चाहिए कि तुम समय रहते बातों को समझ लो और हकीकत को जान लो कि बहुत देर हो जाए, तुम्हें पछताना पड़ जाए। इससे पहले तुम उस सच को जानो। अब मैं चाहता हूँ तुम अपना पूरा समय अपने लक्ष्य के प्रति लगाओ। तुम्हारे मन में एक उम्मीद हो और अपने सपनों के लिए एक जागरूकता हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अब हर दिन मेहनत करो। मैं चाहता हूँ तुम दिन रात मेहनत करो, क्योंकि मैं अब तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ। तुम्हें ज़िंदगी में तरक्की मिले और तुम्हें वह हर एक चीज़ मिले जो तुम चाहते हो। यह एक पिता बोलता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अब बुरे रास्ते पर न चलो और तुम्हारे अंदर जो भी बुराइयाँ हैं यह सब दूर हो जाएं। यह सब बात सुनने के बाद बेटे को भी लगा कि कुछ तो सही है, क्योंकि 2 साल में हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्ट उसके सामने था और उसे टेंशन का भी सामना झेलना पड़ा। अब वह समझ गया कि हमें इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है, तो उसने अपना पूरा ध्यान को केंद्रित कर अपने मन में एक ही संकल्प ठान लिया कि इस बार हम पढ़ाई करेंगे और इस बार सिलेक्शन लेकर ही घर लौटेंगे। बोले, पापा मुझे एक और मौका दो, मैं इस बार ऑफिसर बनकर ही लौटूंगा। फिर क्या, लड़का फिर से निकल गया शहर की तरफ। इस बार उसने दिन रात कुछ न देखकर केवल और केवल पढ़ाई किया और खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया 8 महीने तक, और लगातार डेली 12 से 15 घंटे पढ़ाई करके अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर, रिवीजन कर, एग्ज़ाम हॉल में जब बैठा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ वह एग्ज़ाम दिया। फिर क्या, जो मेहनत किया है उसका नतीजा भी अच्छा ही निकलेगा। तो वही हुआ, लड़के का इस बार सिलेक्शन हो गया और वह एक इंस्पेक्टर बन गया। तो दोस्त, आज अगर आप बुरे रास्ते पर हो तो अभी भी समय है। आप उस रास्ते को छोड़कर अपने सपनों के लिए मेहनत कर खुद को भी कामयाब कर सकते हो, और गलत रास्ते पर जाने से बचो, क्योंकि आपका वह 2-3 साल गलत रास्ते में बर्बाद हो जाएगा। दोस्त, 3 साल में निकल भी जाओ तो अच्छी बात है, कभी कभी तो लोग इसी में फंसे रह जाते हैं। इसीलिए माता पिता, घर वाले नहीं चाहते कि मेरा लड़का किसी गलत संगत में पड़े, और कोई कारण नहीं होता, क्योंकि कभी कभी लोग उसी में फंसे रह जाते हैं और कोर्ट कचहरी चक्कर काटते रह जाते हैं और उनका कुछ भी नहीं हो पाता है। तो दोस्त, अपने सपनों के लिए मेहनत करो, कामयाबी तो ज़रूर ही मिलेगी।